हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो है बहुत ही ज्यादा खास हमारे क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं अपने अकाउंट्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो बच्चों, ये चैप्टर हमारे एग्जाम में 10 नंबर की वेटेज रखता है, यानी कि 10 नंबर तक का आ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तो ये है ही। बाकी मैं चाहूंगा कि आप ये चैप्टर जब भी पढ़ो तो कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बिल्ड करना, क्योंकि इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं। तो हर पॉइंट को हम अच्छे से डील कर पाए, इसलिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर्ड होने चाहिए। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि सर ये जो आप नोट्स लिखते हो, ये सारी चीजें क्या हमें ये मिल सकती हैं? बिल्कुल मिल सकती हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी ये क्लास नोट्स हैं जो हम अभी चैप्टर्स में लिखते हैं, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज के सारे क्लास नोट्स, प्लस इसके अलावा सारी चैप्टर वाइज वर्कशीट, इसके अलावा हमारे टेस्ट पेपर्स, सारी की सारी चीजें हमने आपके लिए बना रखी हैं। कहां बना रखी हैं? अपने संकल्प बैच के अंदर, ये वाला बैच जो आप देख रहे हो। और इस पूरे संकल्प बैच की फीस मात्र 99 रुपीज है, और वो पूरे साल के लिए, पूरे एंड तक के लिए है। यानी कि यहां पर एक कम्युनिटी बनी हुई है आपके जैसे बहुत सारे बच्चों की, जो इस संकल्प बैच का पार्ट है। अब इसमें एक नॉमिनल फीस है, बस जो एक प्लेटफॉर्म फीस है मात्र 99 रुपए की। तो देखो 99 रुपए में हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा हो, तो मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा कि आप इसको जाकर पे करो। लेकिन अगर आपको नोट्स, टेस्ट पेपर, वर्कशीट, ये सारी चीजें चाहिए और आपको एंड तक हमारे साथ जुड़कर रहना है, सारे अपडेट, सारी चीजों का एक साथ एक कम्युनिटी की तरह आपको एक्सेस चाहिए, तो आप ये मात्र नॉमिनल सी फीस 99 पे कर दो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप हमारे वीडियोस से और ज्यादा इन डेप्थ तरीकों से पढ़ना चाहते हो, जैसे बाकी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो आप हमारी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही इजी है, जिसमें आपको पूरे सिलेबस का अकाउंट्स और पूरे सिलेबस का इकोनॉमिक्स जो मैंने खुद पढ़ा रखा है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप क्लास 11th में हो तो आपके लिए मेंबरशिप रहती है क्लास 11th स्कॉलर्स, और अगर आप क्लास 12th के हो तो आपके लिए मेंबरशिप रहती है क्लास 12th अचीवर्स। तो आप अकॉर्डिंगली अपने मेंबरशिप में ऑप्ट कर सकते हो और अपनी इन डेप्थ स्टडी अपने पेस पर, अपने हिसाब से भी कर सकते हो। चलो, तो ये तो था अपना बेसिक इंट्रोडक्शन जो मुझे आपको बताना था बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। चलो सर, तो सर चैप्टर शुरू करते हैं। क्या है चैप्टर? आइए जी, तो चैप्टर नंबर 4 हेडिंग डालें और इसका नाम लिखें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चलो, तो सर ये क्या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है कि यहां पर एक पार्टनरशिप फर्म होती है, मान लेते हैं, जिसमें ए, बी और सी पहले से 3 पार्टनर्स हैं। अब इन्हीं के बीच एक नया पार्टनर डी कहता है कि मैं भी आपको ज्वाइन करना चाहता हूं। तो अब इस चैप्टर में क्या होगा कि जो नया पार्टनर होता है वो एक पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर लेता है। तो इस बात को हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब इसमें आप भी मेरे साथ साथ ऐसे ड्राइंग बनाकर लिखते रहना। फर्स्ट बाइफरकेशन में आपको पता है सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? नहीं सर, हमें तो नहीं पता। सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि पार्टनर तभी हमारी फर्म में एडमिट हो सकता है जब बाकी सभी पार्टनर्स का कंसेंट होता है। ये एक बहुत ही जरूरी बात होती है। यानी कि हमें किसी भी पार्टनर को अपने साथ एडमिट करने के लिए इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि बाकी सारे पार्टनर्स क्या करें? कंसेंट दें। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं ए, बी, सी, और नया पार्टनर डी इनको ज्वाइन करना चाहता है। तो जब तक तीनों जने हां नहीं कहेंगे तब तक डी पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। अगर किसी एक ने भी मना कर दिया कि नहीं, डी को अब आने मत दो, तो फिर डी पार्टनर एडमिट नहीं हो पाएगा। तो ये सेक्शन 1 की ताकत है, और ये आप नोट भी कर लेना, एमसीक्यू में पूछ लेता है कि भाई जब तक पुराने सारे पार्टनर्स कंसेंट नहीं देंगे तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। ये है हमारा सेक्शन 31, और यही हमारा मीनिंग भी है बेसिकली, और यही हमारा चैप्टर भी है जो हम पढ़ेंगे। अच्छा सर, इस चैप्टर में क्या होगा? बिल्कुल आपको बताते हैं इस चैप्टर में क्या होगा, लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देते हैं
जो आपको मेरे साथ साथ लिखना है वो है राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। अब देखो पार्टनर तो एडमिट हो गया, वो तो हमारी फर्म को मान लेंगे, ज्वाइन कर लेगा, लेकिन उस नए पार्टनर के आने पर उसके अधिकार क्या हैं? तो बहुत ही कॉमन सेंस वाले अधिकार हैं, सिर्फ इसके दो अधिकार होते हैं। क्या? पहला तो वो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स होंगे उनको शेयर करेगा, और दूसरा वो बिजनेस के जो भी एसेट्स होंगे वो उनको भी शेयर करेगा, यानी उनको भी इस्तेमाल कर सकता है, उसमें उसका भी हिस्सा रहेगा। तो बहुत ही कॉमन सेंस और लॉजिकल पॉइंट है कि अगर मान लो आप किसी फर्म में पार्टनर बनते हो तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि भाइयों अब इस फर्म में मैं पार्टनर बन गया हूं, तो इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं भी रखूंगा, और दूसरा इस फर्म में जो भी एसेट्स होंगे उनको मैं भी इस्तेमाल करूंगा। तो हमेशा नए पार्टनर के पास दो राइट्स होते हैं। तो ये भी हमसे थ्योरी में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो हर बात इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको यहां बताऊंगा कि एडमिशन के होने पर इफेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या इफेक्ट्स होते हैं। और इनफैक्ट आपको इधर आओ एक सीक्रेट बताता हूं, ये जो इफेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा यही एक तरह से पूरा चैप्टर है, यानी कि इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसमें ये सारे के सारे इफेक्ट्स कवर हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है इस चैप्टर में बेसिकली क्या सीखना है कि एक नया पार्टनर एडमिट होगा और उसके एडमिट होने पर क्या क्या बातें होंगी, तो वो जो क्या क्या बातें होंगी वो इफेक्ट्स हैं, और उन सब बातों की मुंशीगिरी, उन सब बातों की अकाउंटिंग कैसे होगी, बस ये चैप्टर है। तो देखा जाए तो चैप्टर है बहुत छोटा, लेकिन उसके अंदर क्योंकि चीजें छोटी छोटी बहुत सारी आ गई तो वेरिएशन ज्यादा हो जाती है, कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड है। तो सर क्या क्या होगा जब नया पार्टनर एडमिट होता है वो बताइए हमें। चलो तो मैं आपको मोटी चीज बताता हूं। देखो जनरली दो तीन बातें क्या होती हैं। सबसे पहली बात की अगर मैं बात करूं, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो इसे माना जाता है कि यह भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन है फर्म का। क्या है? ये भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे में एक चीज बिल्कुल कंपलसरी हो जाती है, वो ये कि हमें अपने सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ेगा, और हमें क्या बनाना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उन बच्चों से बात करूंगा जो रिवीजन नहीं करते हैं ना, और जो आज का लेक्चर देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पर पुराना लेक्चर छोड़ रखा है या पुराना चैप्टर छोड़ रखा है। इस चैप्टर में बच्चों देखो रिवैल्यूएशन का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा सेम है जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। तो इसीलिए हम यहां पर इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें बनाना आता है ऑलरेडी चैप्टर 3 में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सोचो सेम चीज एडमिशन में भी हमें करनी है। अच्छा सर और क्या इफेक्ट होता है? और आपको याद है हमने चैप्टर 3 में ऐसा पढ़ा था फ्री रिजर्व, जिनको हम चॉकलेट बोलते थे, या हमने कूड़ा, फिक्टिशियस एसेट। अब कई बच्चे हैं देखो नए, मुझे पता है, मैं 100% श्योर हूं। एक बार चलो कमेंट करो, आज का पहला कमेंट आपको देता हूं, टाइम स्टैम्प डाल के मुझे बताओ कि टाइम स्टैम्प क्या डालोगे? 8 मिनट 27 सेकेंड कि हमें सर आपका कोड वर्ड पता है, चॉकलेट क्या और कूड़ा क्या। कई बच्चों को मुझे लगता है नहीं पता होगा जो पुराना चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ के आए। तो हमारे कोड वर्ड्स हैं चॉकलेट मतलब फ्री रिजर्व, और कूड़ा मतलब फिक्टिशियस एसेट। तो अब देखो हमने इनके बारे में याद है क्या पढ़ा था? अगर आपको याद हो चैप्टर 3 में हम इन्हें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना, जो केस 1 हुआ करता था चैप्टर 3 में, अगर आप याद करो तो बस वही चीज हमें यहां पर एडमिशन के टाइम पर भी करनी है। यानी कि सोचो आपकी 3 टॉपिक्स तो ऑलरेडी पुराने चैप्टर में कवर्ड है। 3 टॉपिक पुराने चैप्टर में ऑलरेडी कवर्ड है। तो अगर मैं इफेक्ट्स की बात करूं कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो जनरली ये 3 इफेक्ट होते हैं। मतलब 3 मतलब कैसे? पहला एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन, दूसरा फ्री रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा फिक्टिशियस एसेट का भी रिटर्न ऑफ होना या डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे लिए एडमिशन होने पर ये प्रक्रियाएं चलती हैं। चलो तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था मेरे प्यारे बच्चों कि एडमिशन क्या है, पार्टनर का सेक्शन 31 क्या है, वो मीनिंग बताता है, नए पार्टनर के अधिकार क्या हैं, और नए पार्टनर के आने पर हमारे इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन को आप क्लोज कर सकते हो, ताकि अब हम चैप्टर को डेप्थ में लेकर आगे चलेंगे।
अब मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि चैप्टर में आखिर हमें करना क्या है। हाँ सर, ये बताओ। चलो तो देखो, मेन चैप्टर यहां से शुरू हो रहा है, बड़े ध्यान से समझना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। मान लेते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, और नया पार्टनर डी अब इन्हें ज्वाइन करने वाला है। तो हम नए पार्टनर से कहते हैं कि पार्टनर पार्टनर, तुम हमारी फर्म को ज्वाइन करने वाले हो, तो क्या तुम कुछ पूंजी लेकर आओगे अपने साथ? तो नया पार्टनर कहता है हाँ हाँ हाँ, मैं भी ले आऊंगा भाई पूंजी, क्योंकि बिजनेस में मैं भी आ रहा हूं, तो मैं भी 10,000 रुपए पूंजी ले आता हूं। हम कहते हैं ठीक है, आ जाओ फिर। अब यहां पर एक बड़ा ही स्पेशल कैच पॉइंट समझना। आप सोचो कि आप एक रेस्टोरेंट गए हो, कहीं बाहर घूमने गए हो अपने दोस्तों के साथ, और आप एक पिज्जा खा रहे हो। 3 दोस्त हो आप, 2 पीस ए खाता है, 2 पीस बी खाता है, 2 पीस सी खाता है, और तीनों बड़े खुश है, कह रहे आहा मजा आ रहा है यार, पिज्जा मजा आ रहा है। अब आपने दूर से देखा कि आपका एक चौथा दोस्त है ना, चौथा चौथा दोस्त यानी डी, वो भी दूर से आपने देखा है, वो भी टेबल के पास आ रहा है। अब वही चीज यहां पर भी हो रही है। अब नया पार्टनर इनको ज्वाइन करने के लिए आ रहा है और ज्वाइन कर भी लेगा। तो कैच पॉइंट समझना, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन करता है तो जनरली आमतौर पे पुराने पार्टनर्स जो होते हैं उनका कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, खुद लॉजिक लगाओ दिमाग से, क्यों हो जाता है? क्योंकि मान लो आप 3 दोस्त पिज्जा खा रहे थे और अचानक चौथा भागा भागा आ गया, तो कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा अरे यार अब ये भी शेयर लेगा, अब पिज्जा में से इसको भी हिस्सा देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तीनों का ही थोड़ा सा नुकसान हो जाता है जनरली। तो आमतौर पर तीनों पार्टनर्स का क्या हो जाता है, सैक्रिफाइस हो जाता है। अब यहीं से कैच पॉइंट बनता है। तो अब ध्यान से सुनना, ये तीनों पार्टनर्स डी को क्या कहते हैं? ये तीनों पार्टनर्स डी को कहते हैं कि देख भाई डी, तेरी वजह से हमें सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो डी कह रहा है हाँ यार करना तो पड़ रहा है, बताओ मैं क्या करूं? तो ये तीनों कह रहे हैं देख भाई डी, अब इस सैक्रिफाइस के बदले में हम तुझसे कुछ कॉम्पनसेशन लेंगे भाई, क्योंकि तेरे आने की वजह से हमें नुकसान हुआ, तो हम तुझसे भाई कुछ कॉम्पनसेशन लेंगे, लेट से 20,000 रुपए लेंगे। तो ये मना भी नहीं कर सकता, कहता है चलो ठीक है भाई, मैं 20,000 रुपए ना लेकर आ जाऊंगा और मैं तुम तीनों को दे देता हूं। तो ये तीनों क्या करते हैं, इस 20,000 रुपए को आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा मूल पॉइंट है। मूल मतलब कोर, पूरा चैप्टर इसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूमेगा, और अगर यही पॉइंट गलत हो गया तो समझ लो गए 10 नंबर। तो कहानी क्लियर है? तो पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर से कहते हैं कि भाई देख, तेरे आने की वजह से हमको तो नुकसान हुआ, हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा अब सैक्रिफाइस हो गया है, तो तू इसके बदले में हमें कॉम्पनसेशन देगा। कैपिटल तो देखो अलग है भैया, कैपिटल नहीं, लेकिन तू हमें कुछ कॉम्पनसेशन देगा, और वो पैसे फिर हम आपस में अपने सैक्रिफाइस वाले रेशियो में बांट लेंगे। तो बस हमें यह समझना है कि इस कॉम्पनसेशन को क्या कहते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग में इस कॉम्पनसेशन को एक नाम दिया गया है, वो भी आप लिख लो। इसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और हम इसको प्यार से शॉर्ट में बोलेंगे PFG। तो बस, तो पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको बस 2 चीजों का खेल करना है। 2 चीजें क्या होंगी? पहला, इधर ही लिख देता हूं, जैसे ही कोई नया पार्टनर आता है तो ऑब्वियसली पुराने पार्टनर्स का रेशो बदल जाता है और हमें एक नया रेशो निकालना पड़ता है, और कहीं ना कहीं सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ता है ताकि इस कॉम्पनसेशन को बांट सकें, है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल की अकाउंटिंग क्या करेंगे। सारा खेल, सारा चैप्टर इस PFG की अकाउंटिंग का है, यानी कि इसकी मुंशीगिरी क्या होगी, बस वो सीखना समझना और उसी को प्रैक्टिस करना है। तो आप समझ लो आपका चैप्टर खत्म हो गया। चलो सर क्या बात कर रहे हो, स्कूल में तो टीचर कह रही थी बहुत बड़ा चैप्टर है, बुक में तो सर इसके 100 क्वेश्चन है, आप कह रहे हो चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं, जब हो गया तो हो गया।
चैप्टर बड़ा सिर्फ क्वेश्चंस की वजह से है, चैप्टर बड़ा कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है बस। तो समझ गए मेरे दोस्तों? तो ये ड्राइंग इतनी अच्छे से बना लेना आप भी प्लीज, ताकि कॉन्सेप्ट पता रहे कि क्या है। लेकिन ऑब्वियसली आज क्योंकि हम पहला लेक्चर कर रहे हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही सिखाऊंगा, तो मैं स्किप कुछ भी नहीं करूंगा। तो मैं पहले आपको स्टेप 1 सिखाऊंगा जिसमें हम न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का डिस्कशन करेंगे कि भाई इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि 80% इसमें आप ऑलरेडी चैप्टर 3 में सीख चुके हो, तो मतलब हे भगवान सर ये क्या कह रहे हो? हाँ मतलब चैप्टर 3 इतना इंपॉर्टेंट है सर? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मतलब मैं क्या बताऊं, सोचो चैप्टर 3 में जो रेशियो सीखा वो, चैप्टर 3 में जो आपने थोड़ा सा गुडविल के बारे में पढ़ा वो, चैप्टर 3 में जो आपने रीवैल्यूएशन का पूरा कॉन्सेप्ट सीखा वो, चैप्टर 3 में जो आपने चॉकलेट्स का पूरा कॉन्सेप्ट सीखा वो, और चैप्टर 3 में जो फिक्टिशियस एसेट का पूरा कॉन्सेप्ट सीखा वो। ओ माय गॉड, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एज इट इज रिप्लिका कहां इस्तेमाल हो रहा है? चैप्टर 4, इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर। तो मतलब मैं फिर से आगाह कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हूं कि आपको आगे पढ़ाऊं। क्यों सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मतलब उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो चैप्टर 3 बिना ढंग से पढ़े आके ये वीडियोस देख रहे हैं। कोई फायदा नहीं है, ये वीडियो बंद कर दो। पहले चैप्टर 3 बिल्कुल घोट के पी कर आओ पीछे से कि भाई इनके क्या ट्रीटमेंट्स थे, इतने अच्छे से याद होने चाहिए, इतने अच्छे से याद होने चाहिए कि मतलब इस चैप्टर में जब आगे बढ़ो तो पीछे ना देखना पड़े कि यार क्या ट्रीटमेंट्स थे। तो 80% आपका पिछला चैप्टर यहां पर यूज होने वाला है, ये ध्यान रखो। चलो ठीक है सर, अब आप तो ऐसे डांट रहे हो। चलो तो डांट नहीं रहा हूं, सिर्फ आगाह कर रहा हूं, आगाह। चलो तो अब हम सबसे पहले आज सिर्फ एक टॉपिक सीखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, और ये है अपना कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बस ये हेडिंग डाल लो, पहले हम इसी की चर्चा करते हैं। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर 3 अच्छे से करना, उसमें सब सिखाया था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ऑफ फ्रॉम, वो सब ड्रामे कर रखे हैं, वो सब सेम है, ठीक है ना? ठीक है सर। चलो तो पहले इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल 1 करते हैं। 80% क्वेश्चन तो एग्जाम्पल 1 के ही आते हैं, तो ऐसा लिख दूं, मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन एग्जाम्पल यही होता है। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। एबीसी आर 3:2:1 पार्टनर्स, ठीक है? तो 3 पार्टनर्स हैं एबीसी। डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। नया पार्टनर डी आ गया और उसका ना प्रॉफिट शेयरिंग शेयर दे रखा होता है फॉर 1/6 शेयर। फाइन। अब क्वेश्चन कहता है जनरली 2 रेशियोज निकालो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो तो कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं, ये सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है। तो पहले हम नए रेशियो की बात करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि लेट टोटल शेयर बी इज इक्वल टू 1। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि मान लो ये पूरा एक पिज्जा है। क्या है? पूरा एक पिज्जा, ठीक है? रोटी समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो पूरा शेयर है 1। अब जैसे ही नया पार्टनर आता है डी, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग दे रखा होता है, शेयर है 1/6। इसका मीनिंग समझना, इसका मतलब है डी कह रहा है भाई एक काम करो, इसका जो 1/6 पोर्शन है वो मुझे दे दो। 1/6 मतलब 6 में से 1 भाग। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है भाई डी, तुम क्योंकि नए पार्टनर हो, तुम 1/6 लेना चाहते हो तो तुम 1/6 ले लो। तो सबसे पहले हम ये हिस्सा डी को दे देते हैं। ये हिस्सा किसको दे देते हैं? डी को। अब जो बच गया, ब्लू कलर कर देता हूं, जो हिस्सा बच गया यानी कि ये जो आप देख रहे हो, ब्लू कलर कर रहा हूं। अब ये जो पिज्जा बच गया, एक तरह से ये बचा हुआ पिज्जा जिसको मैं ब्लू कलर कर रहा हूं, ये कितना पिज्जा बच गया पहले तो ये सोचो अपने दिमाग में। बच्चा कह रहा है सर कितना पिज्जा बच गया, मैं कैसे बताऊं कितना पिज्जा बच गया? तो सोचो
भाई आपने पिज्जा में से 1/6 जो है डी को दे दिया, तो बस ये सोचना है कि एबीसी के लिए अब रिमेनिंग ये पिज्जा कितना बच गया, मतलब ये जो ब्लू कलर है ये कितना है। बच्चा कहता सर हमें नहीं पता, हम कैसे बताएं कितना है। चलो, तो आप में से कुछ जो मैथ्स के होशियार हैं वो समझ चुके हैं, वो बता भी चुके हैं। तो भाई अगर टोटल शेयर है 1, उसमें से 1/6 हटा दो, मतलब माइनस कर दो, तो कितना बच गया, उत्तर आएगा 5/6। तो इसका मतलब रिमेनिंग शेयर जो बच गया वो 5/6 बच गया। तो दैट मीन्स कि अब ए, बी और सी ये बचा हुआ पिज्जा आपस में बांटेंगे, है ना, क्योंकि डी तो अपना 1/6 शेयर देखो लेगा। डी तो कह रहा है भाई 1/6 मेरा, मैं नया पार्टनर हूं, मेरा 1/6 शेयर। अब जो बच गया शेयर वो ए, बी और सी आपस में बांटेंगे। अब देखो एक तरीका तो है कि ए बी सी इसको बराबर बराबर बांट लें, कि भाई चलो भाई एक काम करते हैं, तीनों इक्वल इक्वल बांट लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। तो जनरली तो क्वेश्चन देता है कि भाई ए, बी और सी जो है, चलो डी भी लिख लेता हूं। तो डी तो देखो पहले से बैठा हुआ है, कह रहा भाई मैं तो 1/6 शेयर लूंगा। लेकिन ए, बी और सी जो हैं, हमें उनके बारे में सोचना है कि ये लोग बचे हुए पिज्जा को, यानी बचा हुआ जो 5/6 शेयर है, ये कैसे बांटेंगे आपस में, ये सोचना है। अब एक तरीका तो है, कुछ बच्चे कहते हैं सर तीनों में ना बराबर बांट दो, तीनों को इक्वल इक्वल दे दो, 1/3 इक्वल इक्वल दे दो, तो वो भी हो सकता है। लेकिन हम ऐसे नहीं बांटते, क्योंकि इनके बीच में कैसे क्वेश्चन में कैसे बटेगा ये क्वेश्चन हमें बताता है। कई बार क्वेश्चन खुद बताता है कि भाई एबीसी में आप इस रेशो में बांटोगे, कभी कह देगा इक्वल बांटोगे तो इक्वल बांट देंगे, कभी कह देगा 5-4-3 में बांटो तो 5-4-3 में बांटेंगे, कभी कह देगा 6-2-1 में बांटो तो 6-2-1 में बांट देंगे। लेकिन इसमें तो क्वेश्चन भी कुछ नहीं कह रहा, तो सर फिर कैसे बांटें। तो हाँ, फिर हम क्या करते हैं, हम अपना कॉमन सेंस लगाते हैं कि भाई एबीसी का पहले ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2:1। तो हम ये कहते हैं तीनों को, देखो भाई अब ये जो पिज्जा बच गया है ये हम आपको ना 3:2:1 में बांटेंगे। भाई देखो, तो ये जो बचा हुआ पिज्जा है ये इनको 3:2:1 में बटेगा। तो पता है ए का आंसर कितना बन गया, एक तरह से 15/36। बी का आंसर बन गया 10/36। सी का आंसर बन गया 5/36। बस, बाकी डी को तो जो मिलना था वो तो पहले से अपना लेके बैठा हुआ है 1/6। हाँ, कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए मैं डी को 6/36 लिख लेता हूं, मतलब क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर करना है तो 6/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं। तो इस बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि ABCD का जो नया रेशियो है वो है 15:10:5:6। दिस इज द न्यू रेशियो। तो नए रेशियो में हमेशा ध्यान रखना है आपको, चारों पार्टनर्स आ जाएंगे, मतलब नया पार्टनर भी इंक्लूड हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल होता है हर बार। अच्छा, अब इसमें अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, तो मैं इसकी आपको एक ट्रिक बता देता हूं। इस एग्जांपल में जो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है, इस एग्जांपल में आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल के पूरा सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं, ये आप होमवर्क में खुद करके देखना। लेकिन मजेदार ट्रिक ये होती है कि इसमें सैक्रिफाइसिंग शेयर जो निकलेगा एबीसी का वो ओल्ड रेशियो के बराबर ही निकलेगा, यानी आप सीधा आंसर लिख सकते हो 3:2:1 सीधा, बिना सॉल्व करे। ये इसका ट्रिक पॉइंट। तो सर हम नहीं मान रहे, सर प्लीज आप निकाल के दिखाओ, सर हम नहीं मान रहे। तो बताओ मैं निकालूं? हाँ सर आप ही निकालो, हम नहीं मान लेंगे, नहीं तो फिर आप तो होमवर्क दे दोगे और हम होमवर्क करते नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे, आप निकाल के ही दिखाओ तब हम यकीन करेंगे। चलो ठीक है, तो एक काम करता हूं, एबीसी का ओल्ड शेयर लिख लेता हूं 3:2:1 माइनस, अब नया रेशियो क्या था, नया रेशियो था 15:10:5:6 है ना। इसके हिसाब से अगर आप देखो एबीसी का नया शेयर बन गया, और आपने ऊपर निकाला भी है 15/36, 10/36 और 5/36। तो आप चलो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके चेक करो कि क्या आएगा। तो डिनोमिनेटर तो 36 ही आएगा,
फिर 6 तिया 18 माइनस 15, 3/36 पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस। फिर बी का चेक कर लो, 36, 6 दूनी 12 माइनस 10, 2/36 पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस। और सी का भी चेक कर लो, 36, उसके बाद 6 माइनस 5, 1/36 पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस। अब बताओ क्या बना सैक्रिफाइसिंग रेशियो एबीसी का, चेक करो, 3:2:1। ओ क्या बात कर रहे हो सर, हाँ। तो क्यों टाइम वेस्ट करना एग्जाम में इतना ओल्ड माइनस न्यू करने का। तो इस एग्जाम्पल में हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट एग्जाम्पल जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर ही होता है, तो सीधा वही ट्रिक लगा लेना, ठीक है। तो मतलब जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो रेशियो में परिवर्तन होता है, तो ये एग्जाम्पल सबसे मोस्ट कॉमन होता है। बाकी तो देखो जो भी एग्जाम्पल होंगे वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। कभी कभी वो फ्रॉम लिख देगा कि इसने उससे लिया, तो फ्रॉम में आपको पता ही है क्या सिखाया था चैप्टर 3 में कि माइनस कर दो। कभी कभी कह देगा कि हमने ऑफ उसका इतना शेयर उसने लिया, तो ऑफ का मतलब क्या सिखाया था कि पहले मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस कर दो मल्टीप्लाई करके। याद है ना ये सब बातें। नहीं नहीं सर हमें तो कुछ भी याद नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है, फिर से देखो, फिर से डांट चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में जितने एग्जाम्पल सिखाए थे वो फॉलो कर लेना, इसमें भी सेम ही है। बस हाँ इसमें एक एग्जाम्पल 2 बताता हूं, वो अलग है। कभी कभी एग्जाम्पल 2 की तरह भी क्वेश्चन आ जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ये जरूर नोट कर लो कि इसमें क्या होगा। तो मान लेते हैं क्वेश्चन कहेगा ए एंड बी आर 7:3 पार्टनर्स, फुल स्टॉप, और सी इज एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर। अब खाली इतना लिखकर छोड़ देता तो मैं वही सेम एग्जांपल 1 की तरह कर लेता, लेकिन अब उसकी चालाकी देखो, वो आगे क्या करेगा। क्वेश्चन कह देगा, चालाकी देखना, क्वेश्चन कह देगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:1। कह देगा ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:1, और अब निकालो नया रेशियो ऑफ एबीसी। ये है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेसिफिक। बाकी तो सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 की तरह ही आते हैं, या फिर कुछ एग्जाम्पल फ्रॉम वाले, कुछ एग्जाम्पल ऑफ वाले होंगे, या जो भी क्वेश्चन कहेगा वो इंग्लिश तब की तब देख लेंगे जो हमने चैप्टर 3 में कर रखी है। लेकिन ये एग्जाम्पल बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये वाला कभी कभी आता है, और अगर आ गया तो आप फंस जाओगे, क्योंकि बच्चे कभी कभी वाली चीजें तो इग्नोर मारते हैं। तो अब क्या करेंगे सर, अब क्या होगा। चलो तो भैया इसमें वो वाली ट्रिक नहीं चलेगी कि भाई लेट टोटल शेयर 1 या फिर क्या ना, क्योंकि लैंग्वेज बदल गई क्वेश्चन की। आओ सोचते हैं। तो ऐसा सोचो कि मान लो ए और बी पिज्जा खाते थे पहले। सर बार बार ये पिज्जा पिज्जा क्यों कर रहे हो आप। पिज्जा इसलिए कर रहा हूं थोड़ा समझाने के लिए, कि मान लो पहले ए और बी पिज्जा खाते थे, और ये इसमें 10 पीस हैं, तो सोचो 10 में से 7 पीस अकेला ए खा लेता था और 3 पीस बी खाता था, है ना। 7:3 पार्टनर्स थे ये, 7:3 यही था। लेकिन अब क्या हुआ ध्यान से देखना, अब इनके बीच में सी एक नया पार्टनर आ गया, देखो लिखा है ना सी इज एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर। तो अब देखो क्या होगा, अब जैसे ही सी आया, सी ने फटाफट से इस पूरे पिज्जा में से 3/7 शेयर ले लिया। अब भाई 3/7 तो मैं ऐसी ड्राइंग बना रहा हूं, भाई 3/7 शेयर ले लिया, उसने कहा भाई इस पिज्जा का 3/7 हिस्सा मेरा। तो सी ने कहा भाई लाओ 3/7 हिस्सा मुझे दे दो। तो अब सी तो 3/7 हिस्सा ले लेगा। तो देखो येलो कलर सी को दे रहा हूं 3/7। अब ये 3/7 क्योंकि सी को मिल गया, तो भाई किन दोनों का नुकसान। तो ऑब्वियसली आप कहोगे सर ए और बी वही सैक्रिफाइस करेंगे, है ना।
3/7 या 3/7, कौन दोनों सेक्रीफाइस करेंगे? ए और बी। अब ए और बी जो सेक्रीफाइस करेंगे वो क्या बराबर बराबर करेंगे? भाई एक तरीका तो है, हम मान ले सर, हाँ देखो डायग्राम में देख के पता चल रहा है बी ने भी 2 और ए ने भी 2, दोनों ने ना बराबर बराबर सेक्रीफाइस करा है। तो अगर बराबर बराबर सेक्रीफाइस करा है तो आधा ए और आधा बी जो है वो दे देंगे सी को। लेकिन यही क्वेश्चन की चाल थी। क्वेश्चन ने कहा कि दोनों ने बराबर बराबर सेक्रीफाइस नहीं करा है, तो क्वेश्चन ने हमें बताया है कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो क्वेश्चन ने बताया कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2:1। तो इसका मतलब ये कि ए ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा और बी सिर्फ 1/3 सेक्रीफाइस करेगा। तो ए करेगा 2/3, बी करेगा 1/3। ये सेक्रीफाइस करेंगे वो किस हिस्से का? जो 3/7 वो सी को दे रहे हैं। तो मतलब वही, अगर डायग्राम के हिसाब से जो ये हिस्सा है ना पिज्जा का, जो वो सी को दे रहे हैं, तो उसमें ए जो है वो 2/3 हिस्सा ए योगदान देगा और बी खाली 1/3 हिस्सा ही योगदान देगा। मतलब ए का सेक्रीफाइस ज्यादा होगा, बी का सेक्रीफाइस कम होगा और ये हिस्सा सी को मिल जाएगा। तो ऐसी मतलब ड्रामा कर रहा था पिज्जा वाला। तो अब अगर मैं देखूं कि अब इनके पास क्या क्या बचेगा नया, तो देखो ए की पूरी गणित सॉल्व करके आपको बताना है क्या आंसर आएगा, बी की पूरी गणित आपको सॉल्व करके बताना है क्या आंसर आएगा, और कॉमन डिनोमिनेटर लेकर सी का आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो आज का एक ही होमवर्क है, ए बी सी का नया रेशियो नीचे कमेंट कर दो, तो पता लग जाएगा कि आपने लेक्चर पूरा देखा भी है ध्यान से कि नहीं देखा। और अगर सही कमेंट करोगे तो आपका कमेंट पिन कर दिया जाएगा और बाकी बच्चे भी सही उत्तर देख लेंगे। लेकिन हाँ, इसको सॉल्व करके ही नया रेशो आपको पता चलेगा। ठीक है जी, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले बच्चों, पहला टॉपिक जो था बस हमें आज वो ही पढ़ना था। अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसमें आपको मैं सिखाऊंगा अकाउंटिंग ऑफ पीएफजी। और आपको पता ही है पीएफजी की अकाउंटिंग पर ही पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है। और तब तक के लिए होमवर्क में ये क्वेश्चन नहीं करना, चैप्टर 3 का रिवीजन कर लेना अच्छे से, रिवैल्यूएशन, रिजर्व, फिक्टिशियस एसेट और रेशियोज के एग्जांपल एंड क्वेश्चंस। ठीक है ना, ताकि आगे इसमें दिक्कत ना आए। चलो, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चों आज का खेल। और हमारे साथ जुड़ने के लिए जैसा मैंने आपको बताया मित्रों, क्या करने का, संकल्प बैच नीचे है, लिंक है, ज्वाइन कर लो फटाफट। सारी चीजें मिल जाएंगी 99 रुपए बचाकर, कौन सा आप अमीर बन जाओगे। ठीक है ना, चलो। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे आपको अकाउंटिंग फॉर पीएफजी। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।